हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक बचे हैं, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। हमने एक टॉपिक किया था कि हाउ टू डू पोलराइजेशन, पोलराइजर को यूज करके हमने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाया था। आज दो और एक्स्ट्रा तरीके हैं कि कैसे आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बनाओगे। पहला कौन सा है? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सबसे पहले ये बता दें आप, हमने स्कैटरिंग पहले डिस्कस किया है। स्कैटरिंग क्या होता है? व्हाट इज स्कैटरिंग? कोई एक बता दें, आप बताएं आयुष। धत तेरी की, बताएं। हाँ, एटमोस्फेरिक पार्टिकल से टकरा के लाइट का जो रास्ता बदलता है, उस फेनोमेनन को आप बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, ये हमने बहुत ही मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन किया स्कैटरिंग का। उसमें डिटेल में क्या होता है एक बार वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एटमोस्फेरिक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक रेडिएशन इंसिडेंट हुई, ये उस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर हर डायरेक्शन में रेडिएशन या लाइट आपकी एमिट करता है। ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन। ये आपका क्या है? एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है, रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमोस्फेरिक पार्टिकल एंड देन री रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो पहले हमने डिफाइन किया उससे दो पॉइंट एडिशनल हैं। पहले वाले पॉइंट को हम गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है और आप देखें जो आपकी स्कैटर्ड लाइट है उसकी डायरेक्शन इंसिडेंट के मुकाबले डायरेक्शन चेंज हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में स्कैटर करता है, आपकी लाइट को, आपकी रेडिएशन को हर डायरेक्शन में स्कैटर करता है। ये स्कैटरिंग के दो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास आ गए हैं। अब यहाँ पे पोलराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो आपकी अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट है। जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट इंसिडेंट होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। कहने का मतलब है, पेन देख बस, ये कर देना। अगर लाइट ऐसे आ रही है आपकी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, इससे टकरा के हर डायरेक्शन में आपकी लाइट जाएगी डेफिनेटली। बट जो लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी या आप कहें इस डायरेक्शन में जाएगी, वो आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। अच्छा, अब ये बताएं, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं? हाँ जी, इनफाइनाइट। सुबह के बैच ने दो बताई थी, मतलब सब बच्चों ने दो बताई थी, दो या तीन ऐसे टाइप से। इनफाइनाइट है कैसे? आप देखें, इसके परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप जहां बनाओगे वहीं हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनेगी, इस डायरेक्शन में भी। इंसिडेंट रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपकी लाइट जाएगी, इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड। उसकी रीजनिंग क्या है उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो 12th का स्कोप नहीं है। ठीक है, अब आप लिख लें इसके बारे में। इट इज ऑब्जर्व दैट scattered light
scattered light is completely polarized. Scattered light is completely polarized in the direction perpendicular to incident radiation. In the direction perpendicular to incident radiation, and transmitted light ब्रैकेट में in direction of incident light, and transmitted light ब्रैकेट में in direction of incident light is partially polarized. ये एक्स वाई जेड तीन एक्सेस बना दी आपकी। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि एक्स वाई जेड एक्सेस बनाते वक्त कभी भी रैंडमली, कभी इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, कभी इसको वाई, कभी इसको जेड? क्या ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या? कि कोई सीक्वेंस नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है, एक्स क्रॉस वाई करके जेड बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स ये है, तो एक्स क्रॉस वाई करके आपका जेड बनना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो आप किसी भी एक्सेस को एक्स वाई जेड अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। ठीक, जिस केस में इंसिडेंट रेडिएशन है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब माइनस इस साइड से आ रही है और माइनस जेड की तरफ जा रही है। उस इंसिडेंट रेडिएशन को मैंने शो किया है ऐसे, और यहां पे एक डॉट बनाई है। इसका मतलब जो आपकी लाइट आ रही है उसका एक कंपोनेंट ऐसे भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक ऐसे भी है। ठीक है, नेट कहीं उनके बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। और ये जो इंसिडेंट लाइट है ये अनपोलराइज्ड है। ठीक है, जनरली हम अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट दिखाने का मतलब है कि दोनों कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं और वो रैंडमली चेंज भी हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। फिर आपने कहा कि अनपोलराइज्ड लाइट जब एक एटमॉस्फेरिकल पार्टिकल से टकराती है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से जब टकराती है तो इंसिडेंट रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ठीक है, लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, जो इस डायरेक्शन में गई वो भी कंप्लीटली पोलराइज होगी, इस डायरेक्शन में गई वो भी कंप्लीटली पोलराइज होगी। जो एक्स डायरेक्शन में आएगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करेगा, इट विल ऑसिलेट पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जो आपका वाई के अलोंग जाएगा इट विल ऑसिलेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिखाएं पेन एक बार। इंसिडेंट लाइट है, इस डायरेक्शन में जो रे जाएगी, आपकी वाई एक्सिस ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है। जो लाइट आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो एक्स में गई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के पैरेलल है, और जो लाइट आपकी वाई के अलोंग गई है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिखिए आप अगली पॉइंट, अगला पॉइंट, लाइट कमिंग, ये डायग्राम बनाने के बाद उसकी करस्पॉन्डिंग में लाइन लिखवा रहा हूं। लाइट कमिंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, light coming towards x direction have electric field oscillating parallel to y axis, have electric field oscillating parallel to y axis। एक और बुलेट पॉइंट बनाएंगे, लाइट कमिंग टुवर्ड्स
y direction, light coming towards y direction have electric field oscillating parallel to x axis. ये वाली लाइट भी आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी और ये वाली लाइट भी आपकी लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यहां जो आपकी ये लाइट जाएगी स्कैटर होने के बाद, इट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड. आप यहां पे डॉट और ये दोनों बना दें. ये वाली लाइट जो है ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड. पार्शियली पोलराइज होने का मतलब क्या है? हाँ जी, पार्शियल पोलराइजेशन का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेफर रहेगा. ऐसा नहीं कि हमेशा एक डायरेक्शन के लॉन्ग रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पार्टिकल उससे हल्का फुल्का डेविएट हो सकता है, बट इट विल बी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम. आपका पार्शियली पोलराइज्ड है. कंप्लीटली पोलराइज्ड है कि एक डायरेक्शन पकड़ ली है, उसी में ऑसिलेट करेगा. ठीक है, तो ये आपका हुआ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे. नोट डाउन कर लें फटाफट. डायग्राम एप्रोप्रिएट होना चाहिए. मोक्ष ठीक ठाक सब. अमन डन. नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. जैसे स्कैटरिंग के द्वारा आपका पोलराइजेशन हुआ है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन के द्वारा भी हो सकता है. देखेंगे कैसे. उससे पहले आप ये बताएं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक ही प्रोसेस में रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो और रिफ्रैक्शन भी हो रहा हो? बताएं किस में, बताएं एग्जांपल दें. गाड़ी के शीशे में तो रिफ्लेक्शन होता है. हाँ परफेक्ट. गाड़ी का जो आपका साइड का मिरर, मिरर नहीं ग्लास बोलेंगे उसको, उसमें क्या होगा, आपको हल्की हल्की अपनी अपनी इमेज भी दिखेगी.
और हल्का हल्का बाहर का भी दिखेगा, बाहर का क्या नाम, जो पेड़ है बराबर में वो भी दिखेगा, और आपको अपनी इमेज भी दिखेगी। अपनी इमेज क्यों दिख रही है? आपसे रेज गई हैं, टकराई हैं, वापस आपकी आंख पे आई हैं, तो आपकी इमेज बन रही है रिफ्लेक्शन के द्वारा। और जो आपको बाहर का पेड़ दिख रहा है, उससे लाइट चली है, उसके थ्रू पास हुई है, बेंड हुई है, जो भी बेंड होना है, और फाइनल आपकी आंखों तक पहुंची है, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक केस में आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा हो। तो कंसिडर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऊपर एयर है, ये इंसिडेंट लाइट है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में इसको आप लेबल कर लें इंसिडेंट रेडिएशन, या इंसिडेंट लाइट भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये जो हम बात कर रहे हैं ये फॉर एनी जनरल वैल्यू ऑफ आई है। आप ये यहां पे हेडिंग लगा लेना, फॉर एनी जनरल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। जब कोई एंगल रैंडम सा है, जनरल सा है, उस केस में रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज पार्शियली polarized and refracted radiation is also partially polarized। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल है इंसिडेंस का, जहां पर अगर उस एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, है ना। तो ये आपका एनी जनरल वैल्यू ऑफ आई था। अब यहां पे आप डायग्राम बनाएंगे फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई। ये आई होता है आपका आई इक्वल टू आई बी, इसको बोलते हैं ब्रीवेस्टर एंगल। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है आई बी, जहां पर आई प्लस आर की वैल्यू, आई बी प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। दोबारा देख लें एक बार, यहां पे कोई रैंडम जनरल एंगल इंसिडेंस था, उस पर इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है दोनों पार्शियली पोलराइज्ड है। लेकिन एक स्पेशल एंगल है जिसका नाम है ब्रीवेस्टर एंगल, और उसकी कंडीशन क्या है, आई बी और आर दोनों का सम 90 डिग्री है। इस पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। दिस रिफ्लेक्टेड radiation is completely polarized perpendicular to plane of incidence। और जो ये रिफ्रैक्टेड है ये अभी भी क्या होती है, पार्शियली
पोलराइज्ड है। जो स्टेटमेंट लिखी है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज कंप्लीटली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब है जिस प्लेन में आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई कर रहा है, ये आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। बोर्ड का प्लेन ही प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर माने इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगा और ये आगे बढ़ेगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड रहेगी। लेकिन कब रहेगी? जब आई बी प्लस आर 90 डिग्री होगा। जब आई बी प्लस आर 90 डिग्री होगा तो क्या रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? बताएं कैसे? क्योंकि पूरा 180 होना है, ये 180 होना है और आई बी प्लस आर आपका कितना हो गया? 90। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको एक रिलेशन और निकालना होता है, ब्रीवेस्टर एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। पहले यहां तक नोट कर लें, फिर फाइनल इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इस साइड लिख लिया अमन, इस साइड वाला हो गया। अब देखें, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है? 1 साइन आई बी म्यू साइन आर। ठीक लिखा है? क्या मैं आर को लिख सकता हूं आर इक्वल टू 90 माइनस आई बी, बेसिकली आई बी पुट करते हैं यहां पे, साइन आई बी इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आई बी। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, दिस इज साइन आई बी। इस टर्म को यहां ले आए, क्या बन जाएगा? tan आई बी। इसको बोलते हैं ब्रीवेस्टर लॉ। क्या किसी चैप्टर में और कहीं भी tan थीटा इक्वल टू म्यू आता है? क्या कॉन्सेप्ट है वो? एक्चुअली ये होता है, अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन है आपका, उसके ऊपर आप ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, अभी आप मान लें इंक्लाइन प्लेन का एंगल 0 है। जब आप उसको उठाते हैं एक एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जहां पर वो फिसलना जस्ट शुरू होगा, तो वहां पर म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और tan थीटा tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहां भी वैसा ही बन रहा है, म्यू इक्वल टू tan आई बी। दिस इज ब्रीवेस्टर लॉ आपका। इतना ही हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।